सुबोध, ये देखो बिजली का बिल। अब तो मुझे निशा भाभी को बोलना ही पड़ेगा। दिन भर घर में वही रहती है। उनकी आदत है खाना बनाते वक्त टीवी चालू करके गाने लगा देने की और फिर काम खत्म होने तक गाने सुनती रहती है। अगर इसी तरह हर महीने बिजली का बिल बढ़ता रहा तो कह देती हूँ मैं इनके साथ एक पल नहीं रहूंगी। सीमा गुस्सा करते हुए अपने पति सुबोध से बोली। सुबोध बोला, सीमा, निशा भाभी की पहले से आदत है गाने सुनने की। अब घर में हम इन छोटी छोटी बातों का बखेड़ा तो नहीं खड़ा कर सकते हैं ना। सीमा बोली, सुबोध, तुम बड़े भैया से ज्यादा कमाते हो। मैं भी दिन भर ऑफिस में खटती रहती हूँ। एक भाभी ही है जो दिन भर घर में रहती है। इन्हें घर के बिजली के बिल का ध्यान रखना चाहिए। सीमा, आज रविवार है और मुझे बहुत नींद आ रही है। रोज तो ऑफिस रहता है, कम से कम मुझे आज तो चैन से सोने दो। इतना कहकर सुबोध सोने चला जाता है। सीमा भी अपने बच्चों की पढ़ाई देखने बैठ जाती है। रोज ऑफिस होने की वजह से वो सिर्फ रविवार को ही बच्चों की पढ़ाई देख पाती थी। सीमा और उसकी जेठानी निशा संयुक्त परिवार में रहती थी। जहां सीमा नौकरी करती थी तो वहीं निशा एक गृहिणी थी। सीमा का पति सुबोध पेशे से इंजीनियर था, जिस वजह से उसकी कमाई उसके बड़े भाई राजीव से कुछ अच्छी थी। राजीव भी एक कंपनी में जॉब करता था, मगर सुबोध जितना पढ़ा लिखा ना होने के कारण उसकी तनख्वाह सुबोध से कम थी। दरअसल पिता कृष्णकांत जी की अकस्मात मृत्यु के कारण घर की सारी जिम्मेदारी राजीव पर आ पड़ी। इसलिए राजीव को बीच में ही पढ़ाई छोड़ नौकरी पर लगना पड़ा। राजीव ने सुबोध की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया। बीच ही में राजीव की मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। राजीव ने मां के इलाज में कोई कसर ना छोड़ी, मगर वो चाहकर भी अपनी मां की जान नहीं बचा पाया। मां की मृत्यु के बाद दोनों भाई इतने अकेले हो गए थे कि जैसे तैसे खाना मैनेज करते। घर की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। दोनों भाई अपने काम में व्यस्त हो गए थे, जिस वजह से घर का रखरखाव या साफ सफाई भी नहीं कर पाते थे। मगर राजीव की निशा से शादी के बाद घर में निशा के कदम पड़ते ही सब कुछ वापस पटरी पर आने लगा। निशा पति और देवर दोनों को गर्मा गर्म खाना खिलाती। जहां पहले उनके कपड़े धुले हुए भी नहीं रहते थे, वहीं अब धुले हुए के साथ साथ कपड़े प्रेस किए हुए भी मिलने लगे। निशा घर भी बहुत साफ सुथरा रखती थी। निशा और राजीव के 2 बच्चों ने जन्म लेकर घर का माहौल खुशनुमा बना दिया था। कुछ वर्षों पश्चात राजीव के छोटे भाई सुबोध की शादी सीमा से हो गई। सीमा आज के जमाने की मॉडर्न व नौकरी पेशा लड़की थी। वो नौकरी करती और निशा घर संभालती। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सीमा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। थोड़े महीने सीमा ने जॉब से छुट्टी लेकर बच्चों को संभाला, मगर जब उसने देखा कि उसकी जेठानी निशा उसके बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती है, तो सीमा ने वापस जॉब ज्वाइन कर ली। निशा के खुद के बच्चे तो अब बड़े हो गए थे। सीमा जॉब पर जाती थी, इसलिए वो सीमा के बच्चों का पूरा ध्यान रखती। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सीमा का रवैया अब निशा भाभी के लिए बदलने लगा था। उसे लगने लगा था कि निशा भाभी तो पूरा दिन घर में आराम फरमाती है और वो खुद पूरे दिन जॉब पर खटती है। कभी बिजली का बिल तो कभी घर का राशन पानी अब सीमा की नजरों में आने लगा था। दूसरे दिन सीमा देर से उठी। उसने रसोई में आकर देखा तो नाश्ता और टिफिन दोनों तैयार था। सीमा निशा के सामने उसे आदर देती थी, इसलिए धीरे से बोली, भाभी, कल बच्चों को देर तक पढ़ाई करवाई, इसलिए सुबह उठने में देर हो गई। निशा बोली, अरे कोई बात नहीं, जा तू जल्दी तैयार हो जा, तुझे ऑफिस भी तो जाना है। और दोनों बच्चों को उठाया कि नहीं, वरना उन्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। सीमा बोली, हाँ भाभी, उठाती हूँ, मगर यहाँ रसोई में भी तो मेरी जरूरत होगी। निशा बोली, सब कुछ रेडी है, तो उन्हें उठा दे, मैं तेरे भैया के साथ ही इन्हें स्कूल भेज दूंगी। वैसे भी सुबोध भैया और तेरे ऑफिस का रूट अलग है। सीमा ने बच्चों को उठाया। निशा ने उन्हें नाश्ता करवाकर राजीव के साथ स्कूल भेज दिया और फिर सीमा और सुबोध भी ऑफिस के लिए निकल गए। सीमा आज ऑफिस से घर जल्दी आ गई। आकर देखा तो निशा भाभी उसके बच्चों को पढ़ा रही थी। सीमा थकी हारी आई थी तो जाकर अपने कमरे में लेट गई। बच्चे जब कमरे में आए तो सीमा बोली, बच्चों, तुम लोग आज ताई जी से क्यों पढ़ रहे थे, ट्यूशन पर क्यों नहीं गए? बेटी रितिका बोली, मम्मा, ट्यूशन तो कब से बंद हो गए हैं। ट्यूशन टीचर गांव चली गई है, हमें काफी दिनों से ताई जी ही पढ़ा रही है। सीमा बोली, हाँ बेटा, तुम्हारी ताई जी दिन भर घर में ही तो रहती है, उनको और काम ही क्या है। मैं तो कमाने जाती हूँ ऑफिस में, दिन भर थक जाती हूँ। सीमा सोचने लगी, मेरे पास पैसा है
तभी तो जेठानी मेरे बच्चों का इतना काम करती है। वे जानती है अगर मैं कमाना छोड़ दूं तो वो घर कैसे चलाएंगी। आखिर बराबरी की हिस्सेदारी देती हूं मैं इस घर में। शाम को जब सीमा उठी तो देखा उसका जेठ राजीव राशन का बहुत सारा सामान लेकर आया है। वो बोली, भैया इतना सारा खाने पीने का सामान? राजीव बोला, हाँ सीमा, ये सब सामान 1-1.5 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए मेरी कंपनी इसे सस्ते में निकाल रही थी। हमारा परिवार भी बड़ा है तो सामान खत्म होते देर नहीं लगेगी। सीमा ने सोचा, अच्छा है, इस बार राशन का सामान भी सस्ते में आ गया। फिर वो रसोई में आई तो उसने देखा शाम का खाना तैयार था। वो बोली, निशा भाभी, बच्चों की टीचर गांव चली गई है, मुझे ये बात पता नहीं थी। निशा बोली, हाँ सीमा, बच्चे मेरे पास पढ़ लेते थे, इसलिए मेरे भी दिमाग से ये बात निकल चुकी थी। अगले महीने फिर से बिजली का बिल ज्यादा आया। इस बार सीमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो फिर से सुबोध पर चिल्लाने लगी। सुबोध हॉल में जाकर चादर तानकर सो गया, क्योंकि सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो राजीव भैया और निशा भाभी के बारे में भर भर कर ताने दे रही थी। कह रही थी, भैया ज्यादा कमाते नहीं और भाभी उड़ाती रहती है। ऐसी बातें सुबोध को सुनना पसंद नहीं था। सीमा बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उतने में निशा वहां आकर बोली, सुबोध भैया बाहर हॉल में ऐसे ही सो गए हैं और लाइट, पंखा, एसी, टीवी सब चालू ही पड़ा था, मैं अभी बंद करके आई। सीमा को तो बस इसी बात की देर थी कि कब निशा भाभी कुछ बोले और वो उनकी बातों पर पलटवार कर सके। सीमा तपाक से बोली, भाभी, मैं और मेरे पति दोनों कमाते हैं, हमें हक है हम कितना भी खर्चा करें, मगर आप जैसे लोग तो पूरा दिन घर पर रहकर भी व्यर्थ बिजली का बिल बढ़ाते हैं। निशा बोली, तुम कहना क्या चाहती हो सीमा? भाभी, आप जो दिन भर टीवी पर गाने सुनती रहती हैं, उसी का नतीजा है ये बिजली का बिल। निशा बोली, सुबह घर के काम करते वक्त घर में कोई नहीं रहता सीमा। घर के सभी बच्चे कॉलेज, स्कूल, क्लासेस गए होते हैं, तुम सब ऑफिस चले जाते हो। मैं अकेले घर में बोर होती हूँ तो बस तब 2 घंटे घर का काम करते वक्त मैं गाने सुन लिया करती हूँ। मैं दिन भर घर के काम करती हूँ, तुम्हें वो नजर नहीं आया, मगर मेरा गाने सुनना तुम्हें रास नहीं आएगा, ये मैंने कभी सोचा भी ना था। तुम्हारी नजर में इतनी छोटी बात आएगी मैं नहीं जानती थी सीमा। सीमा बोली, आपने हमेशा से घर के काम ही किए हैं भाभी, इसलिए आपको बस वही करना आता है, मगर हम जॉब वाली औरतें घर भी संभालती हैं और ऑफिस भी। और हाँ, सुन लीजिए, मुझे अब आप लोगों के साथ नहीं रहना। वैसे भी आप लोगों को अलग होकर ही अक्ल आएगी। देखती हूँ जेठ जी कैसे अकेले घर के खर्चे पूरे कर पाते हैं। निशा को सीमा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आज निशा का दिल चकनाचूर हो गया था। सीमा फिर बोली, भाभी, या तो आप ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाओ या मैं अपना सामान लेकर वहां चली जाती हूँ। जो वहां रहेगा वो ऊपर की रसोई में ही अपना खाना बनाएगा, उसका यहाँ नीचे कोई अधिकार नहीं होगा। निशा बोली, सीमा, बेहतर होगा कि मैं ही अपना सामान लेकर ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। तुम और तुम्हारा पति वैसे भी ज्यादा कमाते हो, तो तुम्हें ये नीचे की जगह मुबारक हो। राजीव ने जब सब कुछ अलग होते देखा तो उससे रहा ना गया। वो बोला, सीमा, इतनी छोटी छोटी बातों पर क्या घर का बंटवारा कर देते हैं? हम दोनों भाई बचपन से एक साथ रहे हैं। सीमा बोली, भैया, मैं जानती हूँ आप बंटवारा क्यों नहीं करना चाहते। आपसे अकेले आपका घर क्या खाक चलेगा? आपकी कमाई कितनी है ये क्या सब जानते नहीं? कब तक हम दोनों पति पत्नी को यूं ही निचोड़ते रहोगे? ये सुनकर राजीव और निशा का तो दिल ही खट्टा हो गया। जो परिवार एक हुआ करता था अब वो 2 परिवारों में बंट चुका था। सुबोध बेचारा पत्नी के गुस्से के आगे मजबूर था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे का मुंह ना देखने की कसम खा ली। सीमा सुबोध से बोली, हमारे पैसों की वजह से तुम्हारे भैया और भाभी इतने साल हमारे साथ रहे, मगर बस अब और नहीं। दूसरे दिन सुबह सीमा उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी, क्योंकि अब घर का काम, बच्चे और ऑफिस, सारी जिम्मेदारी उसके अकेले सिर पर आ गई थी। वो मैनेज नहीं कर पाई और बच्चों की उस दिन स्कूल की छुट्टी हो गई। वो बराबर खाना भी नहीं बना पाई, जिस वजह से सुबह टिफिन भी नहीं तैयार कर पाई। पहले तो शाम को भी सीमा जब ऑफिस से आने में लेट हो जाती थी, उसे खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता था। इसीलिए अब थोड़े दिन उन्होंने बाहर का ही खाना खाया। बाहर का खाना खाकर घर में सभी लोग बीमार पड़ गए, इसलिए उसने थोड़े ही दिनों बाद घर में कुक और बच्चों को संभालने के लिए एक आया रख दी।
सीमा ने फिर से यही सोचा। पैसे के दम पर दुनिया खरीदी जा सकती है। जेठानी सोचती होंगी कि उसके बिना यहाँ काम नहीं चल सकता, मगर ऐसा नहीं है। 1 महीने बाद जब दोनों बच्चों का रिजल्ट आया तो सीमा ने देखा कि दोनों बच्चे बहुत बुरे मार्क्स लाए थे। सीमा बच्चों पर चिल्लाने लगी तो बच्चे बोले, मम्मा, पहले हमें ताई जी पढ़ाया करती थी, इसलिए हम अच्छे नंबर लाते थे, मगर अब वे यहाँ नहीं आती। सीमा बोली, तुम लोग फिक्र मत करो, कल से मैं तुम दोनों के लिए बेस्ट ट्यूशन टीचर लगा दूंगी। पैसों से सब खरीदा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर निशा को सिलाई कढ़ाई का काम तो आता ही था और वो फ्री भी रहती थी, इसलिए उसने घर में ही कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया और उसका व्यापार भी धीरे धीरे जमने लगा। आज सीमा के बच्चों को सुबह से ही उल्टियां हो रही थी। डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चला कि बच्चों को बासी खाना देने की वजह से फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो गई है। सीमा ने घर आकर देखा तो बिजली का बिल इस बार भी बहुत ज्यादा आया था। सीमा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उतने में बेटी रितिका बोली, मम्मा, जो मेड हमें दिन भर रखने आती है वो खुद तो यहाँ बना ताजा खाना खाती है और हमें उसके घर से लाया खाना खिलाती है। बेटा आरू बोला, मम्मा, वो दिन भर यहाँ बैठकर टीवी देखती है और हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। सीमा मेड से बोली, मेरे बच्चों को बासी खाना खिलाती थी तुम और पूरा दिन टीवी देखती थी। उसने तुरंत मेड को काम से निकाल दिया। इस बार सीमा की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो बोली, सुबोध, मैंने भाभी को कितना गलत समझा, हमेशा उन्हें नीचा दिखाया क्योंकि वो एक गृहिणी है, मगर आज समझ आया कि एक गृहिणी घर को कितना अच्छे से संभालती है। भाभी बच्चों को कितना अच्छे से संभालती थी और मैं सोचती थी पैसे के दम पर सब कुछ खरीदा जा सकता है। मेरा अहंकार आज टूट गया है सुबोध। सीमा रोते हुए बोली। सुबोध बोला, सीमा, मैं तुम्हें हमेशा से यही समझाना चाहता था कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। इसलिए अपने अनमोल रिश्तों को पैसों की वजह से नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये सारी सुख सुविधाएं तो भौतिक हैं, मगर परिवार हमारी असली संपत्ति है। सुबोध और सीमा तुरंत ऊपर के कमरे में गए और भैया भाभी से माफी मांगने लगे। निशा बोली, पैसे तो वक्त आने पर हर कोई कमा लेता है सीमा। आज मैं इस उम्र में भी कमाने लग गई, मगर परिवार एक बार टूट जाए तो बहुत मुश्किल से जुड़ पाता है। तुम्हें जिस तरह इतने सालों से लगता था कि मुझे और तुम्हारे भैया को तुम लोगों की जरूरत है, उसी तरह आज हमें लग रहा है कि तुम दोनों को हमारी जरूरत है। मैं ये परिवार तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए प्यार बनाए रखूंगी, मगर हम इसी तरह अलग रहकर ही अपना घर चलाएंगे, क्योंकि हमें कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हम साथ रहकर एक दूसरे पर एहसान कर रहे हैं। दोनों परिवार आज भी अलग अलग रहते हैं, मगर एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाए रखा है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, रिश्ते में एक बार दरार आ जाए तो उसे भरना मुश्किल होता है। दुनिया में हर चीज पैसों के बलबूते खरीदी जा सकती है, लेकिन बस रिश्ते ही हैं जिन्हें आपका व्यवहार कमाता है।